अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो 10th क्लास की मैथमेटिक्स के जो स्टार्ट हो रहा है, बुक का जो स्टार्ट हो रहा है वो भी इसी टॉपिक से हो रहा है। पूरे चैप्टर का नाम भी यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पूरे चैप्टर का जो स्टडी है वो डिपेंड इसी पे करती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। तो इसके बारे में हमें डिटेल से पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए और इसकी एग्जांपल्स का हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप्स की इक्वेशंस जो होती हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पे जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन करने से पहले देखें, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें एक वर्ड यूज़ हो रहा है इक्वेशन। ठीक है, तो हम इक्वेशन की डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफ़ाइन करने से पहले डिग्री ऑफ इक्वेशन का पता होना चाहिए, यानी कि ये दो डिफ़ाइन बहुत ज़रूरी हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफ़ाइन करने से पहले। ठीक है, चलिए अब हम चेक करते हैं कि इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज़ इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को चेक करते हैं। इक्वेशन की डेफिनेशन है अ स्टेटमेंट इन विच द इक्वालिटी साइन इज यूज इज़ कॉल्ड इक्वेशन। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इक्वालिटी का साइन यूज़ हो, यानी कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसमें इक्वालिटी का साइन यूज़ हो उसको हम इक्वेशन बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इक्वालिटी बेसिकली क्या करती है, किसी भी स्टेटमेंट के दो हिस्सों को इक्वेट करती है, बराबर शो करती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं कि फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है 2x = 7। तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन यूज़ हो रहा है और दो पार्ट को इक्वेट कर रही है ये इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन कहलाएगी। सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। इक्वेशन की बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ऐसी कोई सी भी स्टेटमेंट, ऐसा कोई सा भी सेंटेंस जिसमें आपको इक्वालिटी का साइन नज़र आ जाए, ठीक है, वो इक्वेशन होगी। किसी भी टाइप की स्टेटमेंट हो उसमें इक्वालिटी का साइन यूज़ हो रहा हो वो इक्वेशन कहलाएगी। नंबर 2, अब हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन के लिए हम इसकी पहले डिफ़ाइन चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन दैट हैज़ नॉट मोर देन वन वेरिएबल इन ईच टर्म इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। बेसिकली इसकी जो डिफ़ाइन है वो यही है कि डिग्री बेसिकली क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन लिखी है कि ऐसी इक्वेशन दैट हैज़ नॉट मोर देन वन वेरिएबल इन ईच टर्म, यानी कि ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें सिंगल वेरिएबल हो हर टर्म में। अगर किसी टर्म में डबल वेरिएबल आ गया है, ट्रिपल आ गया है, 2-3 वेरिएबल एक ही टर्म में यूज़ हो रहे हैं, तो उसकी डिग्री चेक करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम एक अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल हम सिंगल वेरिएबल की डिग्री ऑफ इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो हाईएस्ट पावर होगी उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल मौजूद है वो उसकी डिग्री कहलाएगी। एग्जांपल चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी है 2x² + 3x + 4। यहाँ पे देखिए 3 टर्में हैं इक्वेशन के अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे जो है, तो इसके अंदर जो वेरिएबल x यूज़ हो रहा है और हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 2। सेकंड टर्म में अगर आप गौर करें, सेकंड टर्म में वेरिएबल कितनी है, 1 है, उसकी पावर कितनी है, 1 है। फोर्थ टर्म में वेरिएबल, थर्ड टर्म में वेरिएबल मौजूद ही नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल चेक करें, ये वाली एग्जांपल, इसमें आपको वेरिएबल के अंदर जो हाईएस्ट पावर नज़र आ रही है वो क्या है, 3 है। ठीक है, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, और इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में देखें हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2। सेकंड एग्जांपल में देखें इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3। ठीक है, तो वेरिएबल के अंदर जो भी हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल होगा, जो हाईएस्ट पावर किसी भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल के ऊपर जो आपको हाईएस्ट पावर नज़र आएगी वो उस इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफाइन पे। ठीक है, इक्वेशन का हमें पता चल गया है, डिग्री ऑफ इक्वेशन का पता चल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, ये हम चेक करते हैं। चलें पहले इसकी डिफाइन देख लेते हैं। A quadratic equation is a second degree equation in which the highest exponent of the variable is a square। सिंपल सी बात है कि ऐसी इक्वेशन, ठीक है, जिसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल क्या हो, इज़ अ स्क्वायर हो, यानी कि 2 पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसके पहले सेंटेंस पे गौर करें तो यहाँ पे भी इसमें एक हिंट आपको मिलता है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ सेकंड डिग्री इक्वेशन, यानी कि जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। ठीक
ठीक है। आगे उसी को उसने एक्सप्लेन किया कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, स्क्वायर की फॉर्म में होनी चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, यानी कि जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब एग्जांपल चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जांपल लिखी हैं, इनको गौर करें। फर्स्ट इक्वेशन देखें, इसमें भी वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में देखें, यहाँ पे भी वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। थर्ड इक्वेशन में देखें, यहाँ पे भी वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो क्या है, 2 है। इन तमाम इक्वेशन में इन तमाम इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो ये सब की सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगी। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस हैं। मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल लिखी है वो और है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल थोड़ी सी और टाइप की है, थर्ड एग्जांपल थोड़ी सी और, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होगी। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पे चलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम चेक करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ax² + bx + c = 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स, कि इस इक्वेशन के अंदर जो a है फर्स्ट टर्म के अंदर कांस्टेंट जो a नज़र आ रहा है ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें a b c बेसिकली क्या है, रियल नंबर हैं। a b एंड c ये कांस्टेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और x इसमें वेरिएबल यूज़ हो रहा है। अब हम चलते हैं इसमें इस कंडीशन पे कि इसमें a इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें, हम सपोज़ कर लेते हैं अगर a इज़ इक्वल टू 0 हो जाए, कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अगर a 0 के इक्वल हो जाए तो फिर क्या होगा, देन इक्वेशन बिकम्स लीनियर, दैट इज़ bx + c = 0। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन में, ठीक है, a अगर क्या हो जाए 0 हो जाए, यहाँ पे a 0 हो जाए, क्योंकि x² a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब ये सारी टर्म 0 हो जाएगी तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, bx + c = 0, यानी कि ये वाली फॉर्म बन जाएगी। और ये वाली जो फॉर्म है हमारे पास इक्वेशन है, इसकी डिग्री हमारे पास कितनी है, 1 है, यानी कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। यानी कि आपने ये याद रखना है कि इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि a इसमें 0 नहीं होना चाहिए। अगर रियल नंबर a कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, बल्कि किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की मैंने एक जनरल फॉर्म लिखी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ax² + bx + c = इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्में होती हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो होती है वो x² वाली होगी, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होगा। सेकंड टर्म क्या होगी, वो वेरिएबल वाली होगी जिसकी डिग्री 1 होगी, यानी कि x वाली टर्म होगी। थर्ड टर्म क्या होगी, विदाउट x होगी, वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसके एग्जांपल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 2x² + 3x + 4, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 पॉइंट्स ज़रूरी हैं। फर्स्ट टर्म कौन सी होनी चाहिए, x² वाली होनी चाहिए। दूसरी टर्म कौन सी होनी चाहिए, x वाली होनी चाहिए। तीसरी टर्म कौन सी होनी चाहिए, विदाउट x वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर वो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इन तीनों में से कोई सी भी एक चीज़ मिस हो जाए, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट मिस हो जाए तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी, या फिर सेकंड टर्म जो x वाली है वो मिस हो जाए तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगी। अगर x² वाली टर्म स्किप हो गया है तो फिर भी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, वो फिर ज़ाहिर बात है लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होगी, ठीक है।